हेलो मारा भुलकाओ एंड भुलका पार्टी। आज सुबह सुबह में आपने वीडियो देखा तो वीडियो में क्या आया, साउंड नहीं आया बेटा। मेरी भी मेहनत थी बेटा, मैंने भी बहुत एनर्जेटिक से आपको पढ़ाया था वो लेक्चर। मुझे भी अफसोस हो रहा है सुबह सुबह में उठ के। आज थोड़ा कुछ काम था बेटा सुबह में, इसलिए मतलब एक शादी में जाना था, तो अभी दोपहर को 12 बजे आ गया था मैं। और आपके लिए वापस मैंने वीडियो शूट किया, पहले गुजराती मीडियम वालों के लिए शूट किया, अब आपके लिए बेटा शूट करने जा रहा हूँ। तो आई होप आप समझ सकते हो, यही वीडियो को मैं वापस आपको बेटा करवा रहा हूँ। क्लियर? वही कंसेप्ट है बेटा हमारा, जो कंसेप्ट का नाम है रेडियो एक्टिविटी। बस वही बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या है कंसेप्ट का नाम? रेडियो एक्टिविटी। आपने थोड़ा साइलेंट सुना होगा, अब इसको जो सुनने जा रहे हो थोड़ा साइलेंट नहीं है कुछ आवाज़ के साथ सुनने जा रहे हो बेटा। क्लियर? आज का लेक्चर जो पूरा है ना, वो बोर्ड के लिए है लेक्चर। इसमें से जो फॉर्मूलाज मिलेंगे, इसके बाद का जो मैं लेक्चर आपको देने वाला हूं बेटा, वो लेक्चर आपके लिए रहेगा। किसके लिए बेटा? तो वो लेक्चर आपके लिए रहेगा बेटा नीट जेडबलई और एमसीक्यू, बोर्ड के एमसीक्यू, एंड हाउ टू कैलकुलेट अवर सम। क्लियर? आज का लेक्चर जो है टोटली आप अंडरस्टैंड करना, क्या है, कौन सी एक्टिविटी है, वो सब कुछ बेटा आप समझ लेना। क्लियर? आपको भी बेटा समझ में आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी बेटा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमारे पास 238 न्यूक्लियॉन्स हैं। क्लियर? उसमें से 4 अल्फा निकला, मतलब 4 न्यूक्लियॉन निकल गए, और बचे कितने? 234। तो बेटा सबका नाम ये हम लोगों ने पढ़ा, अल्फा डीके के टाइम पेरेंट्स न्यूक्लियस में से 4 नंबर्स कम होते हैं ए में से। क्लियर? तो बेटा ये जो था ना, वो इनिशियल टाइम पे अनडीके था, अनडीके। इसका दूसरा नाम ऐसे भी दे सकते हो, अनडिसइंटीग्रेशन। क्लियर? और डिसइंटीग्रेशन कितना हुआ? डिसइंटीग्रेशन यानी कि डीके कितना हुआ बेटा? 4। और ये 234 अब क्या है? तो वो भी अनडीके है, बट कौन से टाइम का? टी इज इक्वल टू टी टाइम का बेटा, ये अनडीके है। ये क्या है? टी इज इक्वल टू टी टाइम का, ये अनडीके है बेटा। यानी कि मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, सपोज सपोज टी इज इक्वल टू 0 टाइम, अनडिसइंटीग्रेट न्यूक्लियस या तो अनडीके न्यूक्लियस is n, and t is equal to t time, undisintegrate nucleus is n। तो इसको मैं n नोट बोल देता हूं और इसको मैं n बोल देता हूं। तो डेल्टा t टाइम में डीके कितना हुआ बेटा? डेल्टा t टाइम में डीके कितना हुआ? तो 238 में से 234 सब्ट्रैक्ट करो तो निकला कितना बेटा? 4। यानी कि n नोट माइनस n, यानी कि एन नोट माइनस एन हुआ बेटा। क्लियर? तो ये जो एन नोट माइनस एन है, इसकी मैं लिमिट ले लेता हूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज नो। तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी किस में कन्वर्ट होगा बेटा? डी एन बाई डी टी में। तो पर यूनिट टाइम में कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ, कितना डीके हुआ, उसको बेटा हम लोग एक्टिविटी बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिविटी बोलेंगे। इज नोन एज अ रेडियो एक्टिविटी, इज नोन एज अ रेडियो एक्टिविटी। तो ये इतनी बड़ी डेफिनेशन बनाई बेटा मैंने। क्लियर? आप समझ जाओगे कि मैंने क्या बोला कि सपोज टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे 238 था, अब जो 234 बचा तो वो अनडिसइंटीग्रेट है, वो 238 0 टाइम का था, और 234 ये कौन सा टाइम का है बेटा? टी टाइम का है। तो गया कितना? 4 गया। तो डिसइंटीग्रेशन कितना हुआ? 4। मतलब 238 माइनस 234, यानी कि एन नोट माइनस, मैंने क्या बोला? एन नोट माइनस एन। ये तो समझ में आ गया ना बेटा इतना तो? क्लियर? तो इतना बेटा आपको समझ में आ गया है। तो जो डिसइंटीग्रेशन हुआ पर यूनिट टाइम कितना हुआ? 1 सेकेंड में कितना? 4 निकला है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिविटी। इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम लोग एक्टिविटी बोलेंगे। मतलब रेडियो एक्टिविटी को ऐसे भी बोलेंगे, डीके पर यूनिट टाइम।
I इज इक्वल टू dn बाई dt। इसका यूनिट तो क्या बनेगा, dk पर सेकेंड। इसको हम लोग बैकवेरल भी बोलेंगे दूसरी लैंग्वेज में। सपोज 1 सेकेंड में 3.7 क्रॉस 10⁻10 डीके होता है, क्लियर। तो इसको हम लोग क्यूरी बोलेंगे, 1 क्यूरी। 3.7 क्रॉस 10⁻10 डीके पर सेकेंड, यानी कि उसको बैकवेरल भी बोलेंगे। मतलब 1 बैकवेरल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड एंड 1 क्यूरी का मतलब दोनों की याद में, बैकवेरल की याद में और क्यूरी की याद में, इस रेडियो एक्टिविटी का इन लोगों ने बेटा क्या किया है, क्या किया है, आपको भी पता चल गया। उन लोगों ने यूनिट बनाया है बेटा। एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि 5 मिली क्यूरी इज इक्वल टू हाउ मेनी मिली क्यूरी इज इक्वल टू हाउ मेनी बैकवेरल। तो क्या करोगे, 5 मिली मतलब 10⁻³ और क्यूरी मतलब 3.7 क्रॉस 10⁻² ये बैकवेरल में कन्वर्ट हो गया कैलकुलेशन। अब बेटा मुझे ये बता दो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिसइंटीग्रेशन पहली बार जो हुआ, ये डेल्टा एन हुआ, वो पहले 238 के ऊपर डिपेंड था। अब इसमें से वापिस कुछ निकला, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा बेटा, 234 के ऊपर डिपेंड होगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा कि पहले डिसइंटीग्रेशन हुआ था वो 238 के ऊपर डिपेंड था, अब 234 निकला, अब वापिस 4 निकलेगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, 234 पे। मतलब जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब जो बाहर निकल रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, अनडीके के ऊपर, अनडीके बट एट दैट टाइम वाला, नॉट इनिशियल टाइम, क्लियर। तो कहने का मीनिंग ये है बेटा कि रेडियो एक्टिविटी is directly proportional to undisintegrate nucleus, यानी कि अनडीके एट डेट टाइम, यानी कि बेटा आई यानी कि वो dn बाई dt वाला था, वो किसके ऊपर डिपेंड रखता है, एट डेट टाइम जो है ना, वो नॉट इनिशियल, जो है करंट टाइम उसके ऊपर, और माइनस साइन क्योंकि वो डिक्रीजिंग हो रहा है इसलिए माइनस साइन अप्लाई करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करेंगे बेटा, क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करेंगे तो कुछ कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट को बोलेंगे लैम्बडा, इज नोन एज अ, कांस्टेंट का नाम होगा बेटा डीके कांस्टेंट। लैम्बडा को क्या बोलेंगे, डीके कांस्टेंट। एन का कुछ यूनिट नहीं होता है, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू dn बाई एन इंटू डी टी, क्लियर। तो इन दोनों का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए यूनिट लैम्बडा का क्या होगा बेटा, सेकेंड इनवर्स, अवर्स इनवर्स, ईयर इनवर्स। लैम्बडा डज नॉट डिपेंड्स ऑन, याद रखना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है बेटा, इट्स डिपेंड्स ऑन मैटर, मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात, लैम्बडा जितना बड़ा, बात समझना, लैम्बडा जितना बड़ा और लैम्बडा जितना स्मॉल, इसका दो मीनिंग समझना। लैम्बडा जितना बड़ा उतना उसको शॉर्ट लीव बोलेंगे, मीनिंग समझाता हूं मैं, और लैम्बडा जितना स्मॉल उसको हम लोग लॉन्ग लाइफ बोलेंगे, लॉन्ग लीव बोलेंगे। कैसे आया ये चीज, मेरी बात समझो बेटा कि 238 न्यूक्लियस है, उसमें से 10 का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और 4 का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। 10 मतलब 1 सेकेंड में 10 निकला और 1 सेकेंड में 4 निकला, तो लैम्बडा किसका बड़ा, 10 का। तो सिंपल बात है बेटा, सिंपल बात है क्या, कि जल्दी निकलेगा वैसे जल्दी खलास होगा, जितना बड़ा निकलेगा उतना जल्दी खलास होगा, इसलिए उसको हम लोग शॉर्ट में खत्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, कम निकलेगा, उतना लॉन्ग तक जाएगा ना, यार इसके हम लोग इसको लॉन्ग लीव बोलेंगे।
फिर ये जो हमारे अर्थ के पेटाड़ के अंदर ये सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल निकल रहे, यूरेनियम, ये सब कुछ। और ऐसा नहीं होता है कि उसकी लाइफ बेटा 1 ईयर 2 ईयर की होती है, करोड़ों साल की होती है इसकी। फिर अभी भी निकल रहा है, मतलब जब अर्थ का बोर्न हुआ 500 करोड़ ईयर से पहले अर्थ का बोर्न हुआ ऐसा माना जाता है, तब से यूरेनियम हमारे अर्थ के अंदर है। और वहाँ पे अल्फा बीटा गामा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना बेटा वो नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप हो रही है प्रोसेस, अपने आप हो रही है, कोई कर नहीं रहा है। तो अभी भी जिंदा है, मतलब वो काफ़ी लॉन्ग टर्म और काफ़ी सारा डिस्ट्रॉय भी हो गया होगा। क्लियर? तो ये जो है ना पूरा रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है एज पर मैथमेटिकल। क्लियर? मैं आपको 2 स्क्रीन पोज करने के लिए बोलूँगा। पहली स्क्रीन पोज ये है बेटा, आप स्क्रीन पोज कर लो पहला, जस्ट अ मिनट। क्लियर? ये रही आपकी पहली वाली स्क्रीन पोज, यहाँ तक डेफिनेशन तक लिख दो, पोज करके लिखो। दूसरी बेटा ये लिखो, आप स्क्रीन पोज करके लिखो। और तीसरी बेटा ये, क्लियर? तो इससे आपको पता चल रहा है बेटा कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। मैं शॉर्ट में दूसरी बार आपको एक बार एक्सप्लेन करूं, शॉर्ट में बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से पूरा, कि हमारे पास इनिशियली 238 थे जिसको मैंने नाम दिया एन नॉट। इसमें से 4 निकला और बचा कितना 234, इसका मैंने नाम दिया एन। ये एन नॉट और ये एन ये क्या है? अनडिसइंटीग्रेट न्यूक्लियस बेटा। तो 4 जो बचा उसको हम लोग, 4 जो निकला उसको हम लोग डीके बोलेंगे, डिसइंटीग्रेट, एन नॉट माइनस एन। तो पर यूनिट टाइम में ये कितने, और इसकी मैंने लिमिट ले ली है, तो dn बाई डी हो जाएगा। इस dn बाई डी को बेटा हम लोग एक्टिविटी बोलेंगे। dn का मीनिंग होता है बैकवेरल पर सेकेंड, अरे सॉरी डीके पर सेकेंड, उसको बैकवेरल बोलेंगे। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 क्रॉस 10 बैकवेरल, ये भी क्लियर है। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि ये जो एक्टिविटी है बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड है? एट डेट टाइम के न्यूक्लियस के ऊपर। माइनस साइन डिक्रीजिंग बता रहा है। प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट किया तो कुछ कांस्टेंट लगा, उसका नाम है लैम्बडा। उस लैम्बडा को डीके कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि एक्टिविटी में कांस्टेंट क्या रहेगा बेटा? सब कुछ डिक्रीज हो रहा है बट लैम्बडा विल रिमेन कांस्टेंट। वो प्रेशर, टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं है, इट्स डिपेंड्स ऑन मटेरियल। उसका यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स, आवर्स इनवर्स, ईयर इनवर्स। वो भी कंसेप्ट आपका क्लियर है। जितना बड़ा होगा उतना जल्दी खत्म हो जाएगा, जितना छोटा होगा उतना लॉन्ग जाएगा। बेटा मुझे भी पता चल रहा है कि आपको ये सब कुछ सुनने में बोरिंग लग रहा होगा, बट फिर भी सुनो, क्योंकि आपके माइंड के अंदर ये पहली बार पढ़ रहे हो और ये सारे नए वर्ड हैं, आपके अंदर जाना चाहिए। जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्यों खुद के लगने लगे हैं? आपको कुछ नया नहीं लग रहा है। जैसे पानी सुना है ना, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अब सुनने में आ रहा है। ऐसे अपना बना दो, राइट? थोड़ा रेस्ट ले लो लिखने के बाद, क्लियर? उसके बाद थियरी पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरी थियरी है बेटा, उसका नाम है एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो बेटा देखो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? सपोज ऑन डीके t इज इक्वल टू 0 टाइम पे क्या थे? उसका नाम मैंने एन नॉट दिया। और t इज इक्वल टू टी टाइम पे उसका नाम क्या दिया बेटा? मैंने एन दिया। तो डीके कितना हुआ डेल्टा टी टाइम में? एन नॉट माइनस एन। और इसको हम लोगों ने एक्टिविटी लिखा dn बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एन। एंड प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट किया बेटा तो कुछ कांस्टेंट लगा, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अब इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं फिर से। 0 टाइम पे अनडिसइंटीग्रेट न्यूक्लियस एन नॉट थे, 238 में से 234 तो निकला 4। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अब यहां से मैं लो बनाने जा रहा हूं, नोट डाउन करना बेटा इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? लेमड़ा को नीचे ला रहा हूं, dt को सामने ले जा रहा हूं। तो dn बाई एन इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा dt।
taking both side integration, taking both side integration, तो अब जब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हो तो बेटा कुछ ऐसा लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन dn by n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस लैम्बडा dt, राइट, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर। अब देखो थोड़ा पोर्शन को आगे ले जाओ, कहाँ आपने लिमिट क्या लिखी थी, देखो ये रही 0 to t, तो n0 to n होगा। तो बेटा मैं लिमिट यहां पे लिख रहा हूं, लिमिट क्या होगी बेटा इसकी, टाइम 0 to t, तो n0 to n। ये भी आपको समझ में आ गया बेटा, आई होप कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। क्लियर। आपको भी पता है 1/n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln n। सुधीर 1/n का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln n, n0 to n, और माइनस लैम्बडा कॉन्स्टेंट dt का होगा t फ्रॉम 0 to t, राइट। एक स्टेप को आगे बढ़ा दो, ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले n लगेगा उसके बाद n0 लगेगा, इसमें तो t लगेगा, 0 के लगने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बेटा इतना तो मालूम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होता है ना तो log में डिवीजन होता है, log में डिवीजन होता है बेटा। तो ln का फॉर्मूला फिर से क्या आया बेटा, n by n0 माइनस लैम्बडा टी। ln हटाओगे ना बेटा तो सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगता है e, जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हो, तो n इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। वैसे इनिशियल एक्टिविटी को आप I0 बोलो और आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, तो आप I इज इक्वल टू I0, इनिशियल मास को m0 बोलो क्योंकि मास भी डिक्रीज होगा। बस इस तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल लो। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सपोनेंशियल लो। क्लियर। तो फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, सबसे पहले आप क्या करो, इसकी स्क्रीन पोस्ट करो, इतना जस्ट मैं पूरा लिखवा देता हूं पूरा। चलो अब स्क्रीन पोस्ट करके पूरा लिख लो। क्लियर। अब देखो फिर से मैं पूरा बिगाड़ रहा हूं, इतना तो आपको भी समझ में आ गया कि इनिशियल टाइम पे n0 n है, तो 238 234 ये बचा 4, मतलब निकला 4। यहां तक हमारा भी कंसेप्ट क्लियर है। अब मैंने क्या किया, लैम्बडा को नीचे ला दिया, n को यहां पे ला दिया, राइट। अब टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, यहां से 0 से t लिया तो n0 से n, 1/n का इंटीग्रेशन होता है ln n और माइनस लैम्बडा टी। पहले n अपर लिमिट मतलब n लिया मैंने, लोअर लिमिट n0 लिया। सब्ट्रैक्शन होता है ना वो डिवीजन में कन्वर्ट होता है, लैम्बडा टी। अब मैंने बेटा क्या किया, अब इसके अंदर यहां से ln हटाओगे तो सामने e लगेगा, n0 मल्टीप्लाई हो गया, बस इतना स्टेप था। देखो एक बार मैं फिर से स्टेप आपके लिए बेटा करता हूं, सबके लिए, कुछ नहीं है। मुझे पता है काफी लोगों को परेशानी होती होगी कि सर क्यों करवा रहे हो, कोई बात नहीं, फिर भी लैम्बडा n नीचे लाओ, dt सामने जाएगा, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन 0 से t n0 to n ln n होगा, अब बेटा ln n आएगा माइनस ln n0 होगा माइनस लैम्बडा टी होगा, ln n डिवाइडेड बाय n0 होगा माइनस लैम्बडा टी होगा, ln हटाओगे तो, और n इज इक्वल टू n0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। कुछ नहीं है बेटा, जो इतना चीज याद रख लो ना,
इतना चीज याद रख लो ना, एन यहाँ डी टी यहाँ, 1/n का ln n, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब्ट्रैक्शन होगा तो डिवीजन होगा, और ln हटाओगे तो सामने e लगेगा। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो ये थियरी में मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बेटा दिक्कत आएगी। क्लियर? ये अपनी बना लो, इस थियरी को अपनी बना लो बेटा। ओके बेटा, अब थोड़ा आप रेस्ट ले लो, थियरी लर्न कर लो पहले। अब है हाफ लाइफ टाइम। T1/2 10 જ મિનિટ ધ્યાન ક્લિયર। T1/2 શું થયું બેટા મને બોલ? ઓકે 10 જ મિનિટમાં હું કરાવડો હો। हाफ लाइफ टाइम T1/2 बेटा क्या है बेसिकली? देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे पास इनिशियल 200 अनडिसइंटीग्रेट न्यूक्लियस है, उसमें से 100 हो गए, मतलब 100 बाहर निकल गए। तो इसका जो टाइम है ना, हाफ होने का टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। मतलब ओरिजिनल वैल्यू से 50% हो जाए। अब इसका दूसरा मीनिंग है, ऐसा मत करना कि हाफ लाइफ टाइम मतलब आधा आधा आधा, पूरा जो लाइफ टाइम होता है उसका आधा, ऐसा नहीं। अब 100 में से 0 नहीं, 100 का 50 हो जाए, मतलब उसको सेकेंड हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। 50 का 25 हो जाए, उसको थर्ड हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। मेरा कहने का मीनिंग ये है बेटा कि इनिशियली हमारे पास n नोड था, उसका n नोड बाई 2 हो जाए तो इसको हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। अब n नोड 2 से 0 नहीं, उसका भी आधा, इसका भी आधा, ऐसे समझना है बेटा, प्लीज आई रिक्वेस्ट, इस तरीके से समझना। ये समझने के लिए था। अब मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, देखो हाफ लाइफ टाइम की। At this time, undisintegrate nucleus या undecay nucleus is 50% original undecay nucleus is known as a half life time, is known as a half life time। यानी कि बेटा, यानी कि मीनिंग समझना, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि जब n ओरिजिनल वैल्यू से आधा हो, उस टाइम का नाम है हाफ लाइफ टाइम। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या था बेटा? n इज इक्वल टू n नॉट e रेस टू माइनस लेमडा टी। इसमें n की जगह में n नॉट बाई 2 पुट करता हूं, तो मुझे टाइम में क्या पुट करना पड़ेगा? T1/2 पुट करना पड़ेगा। मुझे टाइम में क्या पुट करना पड़ेगा? T1/2 पुट करना पड़ेगा। क्लियर? अब T1/2 राइट, मतलब T की जगह मैंने T1/2 रखा। अब आपको भी पता है n नॉट कट 1/2, ये 1 हुआ, ये सामने जाएगा, ये 2 सामने जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन रहा है? e रेस टू लेमडा T1/2 इज इक्वल टू 2। अभी मैंने क्या बोला था? e को हटाओगे तो सामने क्या लगेगा बेटा? e को हटाओगे तो सामने क्या लगेगा बेटा? ln। तो T1/2 इज इक्वल टू, अब ln को log में कन्वर्ट करो, 2.303 log 2। अब log 2 की वैल्यू हमारे पास है बेटा, क्या है? 0.303, 0.303, तो 2.303 सॉरी 0.3010,
वैल्यू क्या हमारे पास 0.3010, तो लैम्बडा टी 1/2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693, तो टी 1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्बडा। या तो आप ln2/λ भी कर सकते हो, यहाँ से लैम्बडा डिवाइड हो सकता है यहाँ पे। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला मिला हम लोगों को वो किसका है? हाफ लाइफ टाइम का। क्लियर? फिर से बेटा पहले ये डेफिनेशन थी। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट पहले निकाल लो, स्क्रीनशॉट तो नहीं निकाल सकते हो। क्लियर? इतना कर लो बेटा आप अपने लिए और किसी के लिए नहीं। अब ये बेटा लिख लो कि एट दिस टाइम अनडिसइंटीग्रेट न्यूक्लियस इज द हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। सेकेंड में 0 नहीं होगा, उसका भी आधा होगा। क्लियर? इफ n इज इक्वल टू n0/2 इज दिस टाइम t 1/2, n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻ तो n की जगह मैंने n0/2 रखा। क्लियर? देखो बहुत आसान है ये स्टेप, आप प्लीज मैं एक बार फिर से करवाने जा रहा हूं जिनको भी समझ में नहीं आया है उनके लिए। n की जगह n0/2 तो t की जगह t 1/2, ये कट हुआ, ये 1 हुआ बेटा। इसको सामने ले जाओ, ई को हटाओगे सामने ln लगेगा। अब ln2 का मीनिंग क्या होता है? 2.303 log 2। अब log 2 की वैल्यू 0.3010, तो लैम्बडा t 1/2 उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693, तो t 1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्बडा। इस तरीके से आपका आंसर बेटा मिल जाएगा। ओके बेटा, तो आप समझ सकते हो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना था, किस तरीके से आया था बेटा। क्लियर? स्क्रीन को बेटा प्लीज पॉज करो, थोड़ा रेस्ट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट थियरी बेटा इज नोन एज एवरेज लाइफ टाइम। एवरेज लाइफ टाइम जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा, सिंबल है टाउ। What is the average half-life time? When the value of undisintegrate nucleus is original value of the eth part, बेटा आप डेफिनेशन लिख लेना, हाफ नहीं eth part, at that time is known as average लाइफ टाइम। मतलब एवरेज टाइम कितना होगा, कोई भी न्यूक्लियस का एवरेज कितना होगा। क्लियर? तो हमारे पास जो इक्वेशन है n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻ मैं बेटा n की जगह लिख रहा हूं n0/n0 e⁻⁻ t की जगह लिख रहा हूं टाउ। थोड़ा आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशाएं रख रहा हूं। n0 की जगह बेटा मैंने लिखा n0 की जगह मैंने लिखा n0/, तो t की जगह बेटा मैंने लिखा टाउ। तो देखो n0 कट। क्लियर? तो 1/e इज इक्वल टू 1/e⁻⁻ टाउ। क्लियर? e⁻⁻ टाउ। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको यहां पे ले जाओ, इसको यहां पे ले जाओ, तो बेस सेम होगा तो बेटा पावर भी सेम होगी ना। तो लैम्बडा टाउ इज इक्वल टू 1, तो टाउ इज इक्वल टू 1/λ। यानी कि डीके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज लाइफ टाइम। डीके कांस्टेंट के रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे? एवरेज लाइफ टाइम। तो हमारे पास जो वैल्यू है किसकी किसकी बेटा, पता है ना, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था t 1/2 क्या मिला था 0.693 अपॉन लैम्बडा। तो बेटा 1/λ मतलब क्या होगा? टाउ। तो इसको इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हो 0.693 या तो ln टाउ ln2 इंटू टाउ। तो बेटा ये दो थियरी है। क्लियर? ये दो थियरी है, 5 मिनट देना, ये दो थियरी है बेटा, वो कंप्लीटली बेटा लर्न कर लेना।
क्लियर, स्क्रीन पोस्ट करके इसको लिख लो, एवरेज लाइफ टाइम को। मैं देखो अब ये ना, ये चारों थियरी प्लीज आप लर्न कर लो। पहली एक्सपोनेंशियल लो वाली, dn/dt यूनिट है, लैम्बडा क्या है वो उसको एक्सप्लेन कर लो। सेकंड है एक्सपोनेंशियल लो, क्लियर, वो भी बहुत इजी है। कैसे, dn/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी, टी नीचे गया, एन नीचे गया, dn/n माइनस लैम्बडा dt, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, 1/n का होगा ln n, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब्ट्रैक्शन को डिवीजन, ln हटाया e लगा। अब n इज इक्वल टू n नॉट e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। अब n नॉट की जगह n नॉट बाई 2 करोगे तो टाइम हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम, n नॉट कट, तो वहां से फॉर्मूला मिला हाफ लाइफ टाइम का 0.693 अपॉन लैम्बडा, या तो ln2 बाई लैम्बडा। और जब n इज इक्वल टू n नॉट बाई e होगा उस टाइम को बोलेंगे एवरेज लाइफ टाइम। टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, उसका कंसेप्ट कर लो। बेटा इस थियरी को प्लीज आप परफेक्टली लर्न करो, चारों की चारों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसका जो फाइनली कंसेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो पूरा कोई भी सम्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके कोई भी सम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और सेकंड बेटा, सेकंड में बोलने जा रहा हूं, कोई भी सम को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो क्लियर हो गया, बट हाउ टू सोल्व द एमसीक्यू इन अवर बोर्ड, नीट, जेडब्ल्यू या गुचकेट, कुछ भी हो, कैसे सोल्व करेंगे वो मैं बेटा करवाऊंगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। क्लियर बेटा, प्लीज आई रिक्वेस्ट थियरी प्रॉपरली 2 बार 3 बार जितनी बार लिखनी है उतनी बार कंप्लीट करके लिख लेना। बाय बाय, इट्स अ बाय बाय।